गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो पहले हम लिटरल मीनिंग समझते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझ में आएंगी तो फिर हमें सारा जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक, एंड द वेरी बेसिक थिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स इज द टर्म इटसेल्फ। ये टर्म ही सबसे बेसिक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बात करें तो इस टर्म की, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है एक्चुअली इट कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। तो थर्मो शब्द जो है वो इट स्टैंड्स फॉर हीट। तो थर्मो मीन्स हीट एंड व्हाट डायनेमिक्स मीन्स। देखिए कोई भी चीज़ें हम बात करते हैं उनकी दो कैटेगरी है, वन इज कॉल्ड द डायनेमिक्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। So dynamics is something when we talk about any event or something which is in motion, and statics means at rest. जैसे electrostatics है means study of electricity at rest, and when we use the word dynamics it means something we study in motion. So thermodynamics means we are studying heat in motion. हम पढ़ रहे हैं कि जो ऊष्मा है वो जब गतिमान है तो किस रूप में क्या क्या हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं जो वो गतिशील होती है, उसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। थर्मो मीन्स हीट यानी कि ऊष्मा, एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन यानी कि गति में होना। सो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली देखिए है कि अगर मैं बात करूं, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एक ऐसे विज्ञान की शाखा जिसमें हम जो है मात्रात्मक रूप से जो है हीट, ऊष्मा और उसके अलग अलग जो है फॉर्म्स जो हैं उसके स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होती है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है दैट इज स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की, और वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। जब तक आप वो समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कर क्या रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट इज द सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? देखिए सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे मेरे सामने एक बीकर है और बीकर मैंने गर्म पानी लिया है और मैं सिर्फ पानी को गर्म कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, अब इसमें मैं इसे हीट कर रहा हूँ, पानी उबल रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो तरीका है, यानी कि जो मैंने इस जो बीकर है इसको चूज़ किया है मैंने फॉर अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। सो सिस्टम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। तो वो हिस्सा पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जिसको आपने चुना है थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, वो ही कहलाता है सिस्टम। तो अगर मैं एक बीकर में पानी गर्म कर रहा हूं तो सिस्टम क्या होगा, वो छोटा सा बीकर जिसको मैंने चुना है अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए। तो आई एम श्योर ये जो है समझ में आए। तो देखिए क्या है सिस्टम, इट रिफर्स टू पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर कैरिड आउट। यानी कि वो हिस्सा पूरे ब्रह्मांड का, ध्यान रखिए पूरे ब्रह्मांड की बात करें, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो हिस्सा बच गया वो क्या है, सराउंडिंग्स। अभी हम बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन वही है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं। तो देखिए सिस्टम है, सिस्टम की एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर सारी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग। तो मैंने एक बीकर ले लिया है, बीकर की जो चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, जो उसका जो आकार है उस हिसाब से उसकी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री से बाहर जो भी स्थान बच गया है पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग्स। तो हम ये तीन चीज़ें समझेंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या है, बाउंड्री क्या है, ये तीन चीज़ें हम समझेंगे। यही हमारे यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सिस्टम क्या है, सपोज करो जैसे ये इसमें एग्जाम्पल लिया, देखिए छोटा सा। अब सपोज करो कि मैंने इसका चुनाव किया है, मैंने कि कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर मैंने पानी या कुछ भी चीज़ मैंने रखी है। अब इसमें ये गर्म है या ठंडी है वो एक अलग मसला है। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने चुना है अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। और इस सिस्टम की पर्टिकुलर बाउंड्री आप देख सकते हैं, बाउंड्री पे एरो का निशान लगा रखा है, ये पूरी एक बाउंड्री है सिस्टम की। और इस बाउंड्री से बाहर जो भी चीज़ है वो सारी की सारी क्या है, सराउंडिंग्स हैं। तो सिस्टम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। इट हैज बाउंड्री एंड बियॉन्ड दैट बाउंड्री वी हैव सराउंडिंग्स। तो हम तीन डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वन इज कॉल्ड द सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, एंड सराउंडिंग। तो सराउंडिंग वैसे डिफाइन करेंगे आप, सराउंडिंग इज समथिंग एक्सक्लूडिंग सिस्टम। तो सिस्टम को अगर आप हटा दें यहाँ से तो वो बन जाएगा
सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग क्या है? द वॉल दैट सेपरेट सिस्टम ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री। इट मे बी फिक्स्ड, मूवेबल और इमेजिनरी। तो वो एक वॉल, जो एक दीवार है, जो एक आवरण है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, वो कहलाता है बाउंड्री। उसे हम बाउंड्री कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि सिस्टम क्या है, हमने समझ लिया कि बाउंड्री क्या है। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग्स क्या है? देखिए, it is the part of universe other than system. Anything outside the system which affects the behavior of system is called surrounding. तो सिस्टम से बाहर जो कुछ भी है, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर कुछ भी जो मौजूद है, वो सारा का सारा क्या है? एवरीथिंग इज सराउंडिंग्स। वो सारी की सारी क्या है? सराउंडिंग्स है। तो सिस्टम के बाहर सराउंडिंग, तो सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर सब कुछ सराउंडिंग्स है। तो अगर मैं बात करूं तो ये छोटी सी इक्वेशन यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट्स, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करता हूं तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? वो हिस्सा जो आपने चुना है। तो यूनिवर्स में से अगर आप सिस्टम को बाहर निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? सराउंडिंग बच जाएगा। सराउंडिंग की बात करते हैं तो सराउंडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो उस सिस्टम से वो अलग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री है, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अगर आपने जोड़ दिए हैं तो दैट बिकम्स अ यूनिवर्स। वो एक यूनिवर्स बन जाता है, तो ब्रह्मांड जिसको आप कहते हैं। तो यहां से चीजें क्लियर है। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसको चुना गया है थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए। एक गर्म बीकर, एक चाय का प्याला, एक कॉनिकल फ्लास्क जिसमें गर्म पानी है, एक जग जिसमें ठंडा पानी रखा है आपने। तो कोई भी चीज़, एक छोटा सा कंटेनर उसमें बर्फ डाली हुई है, जिसको आपने चुन लिया है थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, वो दैट इज सिस्टम। और हर सिस्टम की एक वॉल होती है, एक आवरण होता है, एक बाउंड्री होती है, उसी को हम बाउंड्री कहते हैं। और उस सिस्टम की बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ है, सब कुछ, वो कहलाता है सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग क्या है? अगर यूनिवर्स में से आप सिस्टम को अलग कर दें तो हिस्सा बच जाएगा, वो कहलाएगा सराउंडिंग्स। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ देंगे तो दैट कंस्टिट्यूट्स द यूनिवर्स। तो ये स्टूडेंट्स सबसे बेसिक टर्म्स थी। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और बाउंड्री क्या है। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।